हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम देखते हैं कुछ संवैधानिक, सांविधिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों को। देखिए, जहां संवैधानिक की बात आती है, जहां सांविधिक की बात आती है और जहां प्राधिकरण की बात आती है, इन तीनों के बारे में पहले हम अंतर जान लें कि है क्या। देखिए, जहां संवैधानिक की बात आती है, जिसका वर्णन संविधान में, यानी ये जो किताब है संविधान की, जिस किताब में जिसका वर्णन किया जाता है, जिसको किताब में लिख दिया जाता है, संविधान की किताब में लिख दिया जाता है, वह संवैधानिक हो जाता है। और ये होता है कि जो संसद कानून तो बनाती है, लेकिन किताब में वो दर्ज नहीं होता, यानी संविधान की किताब में दर्ज नहीं होता। कानून संसद ही बनाती है। संसद या मंत्रिमंडल स्तर से ही कानून बन जाते हैं, तो वो संविधान में नहीं दर्ज होते हैं, तो वो हम सांविधिक में रखते हैं। और एक तीसरा आप देखते हैं कि अर्धन्यायिक ऐसा जो प्राधिकरण है, न्यायालय के ऊपर इतना बोझ बढ़ा है कि जिसकी वजह से कुछ अर्धन्यायिक संस्थान भी बन गए हैं। इन तीनों में अंतर देखते हुए आज हम एक बारी बारी से देख लेते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आइए हम सांविधिक पे देखते हैं। सांविधिक में देखते हैं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों को, और पहले प्राधिकरणों को देखते हुए चलते हैं, तो फिर ऐसे बारी बारी से पूरा करते हैं। तो आइए पहला हम देखते हैं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इरडा। बहुत पूछा जाता है इरडा बहुत पूछा जाता है। इसका संबंध किससे, डायरेक्ट ऐसे कई बार ये प्रश्न आया है, पीसीएस में भी आया है और अन्य एग्जामों में आया है कि इरडा का संबंध किससे है। तो इरडा का संबंध किससे है, बीमा से। सीधा ऐसे प्रश्न आता है कि इरडा का संबंध सेहत से है, बीमा से है कि किस चीज से। तो इरडा का संबंध किससे है, बीमा से है। तो इसका गठन जो हुआ था, ये किस अधिनियम के तहत, 1999, यानी कि इरडा अधिनियम जो है 1999। इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है इरडा का, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिए कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, ध्यान दीजिएगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ध्यान रखिए, कुल मिला के 10। एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और 4 अंशकालिक सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। यहाँ पे एक टेक्निकल बात है कि अध्यक्ष व पूर्णकालिक सदस्यों का, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा उसी में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अंशकालिक सदस्य की बात, अंशकालिक सदस्यों के लिए 65 वर्ष का कोई बाउंडेशन नहीं है, इनके लिए मात्र रखा गया है 5 वर्ष। यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पूर्णकालिक सदस्यों का और अध्यक्ष का कार्यकाल जो रखा गया 5 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन अंशकालिक सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रखा गया। इनका कार्य क्या है, बीमा कारोबार में दक्षता को बढ़ावा देना, यानी कि बीमा कार्य में जो है दक्षता को, एफिशिएंसी को बढ़ावा देंगे। पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना। देखिए, बीमा से संबंधित कोई भी आपके पास ऐसी पॉलिसी धारकों के अगर अहित हो रहा है, तो इस संस्थान में जो इरडा है, यहाँ से आपको सुरक्षा मिल सकती है। तो बीमा दावों का निपटारा करता है। तो आपने देखा कि पहली चीज। अब आप दूसरे वाले पे चलते हैं। हम दोस्तों अब देखते हैं कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना बहुत पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यहाँ हरित शब्द से ही जान लीजिए कि कुछ पर्यावरण से ही संबंधित है। तो जो पर्यावरण, आजकल जब कंपनियां लगती हैं तो कंपनियों को इससे प्रमाण पत्र लेना होता है। तो कोई भी कंपनी लगेगी या कहीं भी पर्यावरण का नुकसान होगा तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इसकी नियुक्त कौन करता है, इसमें चीफ होता है, इसकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है। किसकी सरकार पे या किसकी सलाह के, सरकार की सलाह पर। ये 5 वर्ष तक, यहाँ ध्यान रखिएगा, पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष तक। अब ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। यहाँ विशेष आप ध्यान रखिएगा कि किससे कौन से सिद्धांत से निर्देशित होता है, तो प्राकृतिक न्याय से। ये दस्तावेजों की खोज कर सकता है, अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। ये प्रश्न में पूछा जा चुका है कि ये अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, वैसे ये भी अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। ये अर्धन्यायिक होता है। यह सिविल प्रक्रिया 1908 से बंधा हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा।
ठीक ना। अब ये पर्यावरण की हानि होने पर जुर्माना भी लगा सकता है और सजा का भी प्रावधान कर सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जुर्माना भी लगा सकता है और सजा भी दे सकता है। तो एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 को कौन राष्ट्रपति, यहाँ मेन आपको रखना है, जुर्माना भी लगा सकता है और सजा भी दे सकता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब आइए देखते हैं सेबी को। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका गठन कब हुआ था कि ये 1988 में, इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। और सांविधिक दर्जा इसको, संवैधानिक नहीं, सांविधिक दर्जा इसको कब दिया गया, तो 1999। ध्यान दीजिएगा, इसका गठन कब हुआ, तो 1988 में। सेबी का गठन कब हुआ, 1988 में। इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया, 1999 में। 2015 में सेबी और एफएमसी का विलय हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, 3 पूर्णकालिक सदस्य, 4 अंशकालिक सदस्य, टोटल मिला के कुल 8। यहाँ टोटल 8 हो गए। इनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब आप राष्ट्रपति समझ लीजिए। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक ना। अब ये प्रतिभूति बाजार में निवेशकों का संरक्षण करते हैं, ठीक है। विभिन्न शुल्कों की वसूली भी करते हैं, यहाँ शुल्कों की वसूली करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों तथा अन्य मध्यस्थों की जांच तथा उनका लेखा परीक्षण भी कर सकती है। बड़ा ही टेक्निकल चीज है कि ये लेखा परीक्षण भी कर सकती है, किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज का लेखा परीक्षण भी कर सकती है। और मध्यस्थों, जो उसमें मध्यस्थता करते हैं, उनकी जांच और लेखा परीक्षण ये कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंजों का लेखा परीक्षण कौन कर सकता है, तो सेबी कर सकता है। देखिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, यहाँ से एक प्रश्न बनता है और ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल बनता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम, ये तो आयोग बन गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये 2005 में पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कब पारित हुआ, 2005 में। अब ये आयोग कब स्थापित हो गया, आयोग 2007 में। ये पारित कब हुआ, संसद में, संसद में पारित हुआ 2005 में। स्थापित कब हुआ, 2007 में। तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य यानी कुल 7 लोग होते हैं, जिसमें अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, गृह मंत्री तथा शिक्षा मंत्री। कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति एक समिति करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री। इनकी नियुक्ति समिति की सलाह पर, देखिएगा उसी समिति की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनका कार्य क्या है, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और जागरूकता, बाल श्रम उन्मूलन के लिए उपाय लागू कर, कानूनों की समीक्षा करना, जो भी कानून लागू है उनकी समीक्षाएं करते हैं। और ये क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करवाना, बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, उन संधियों को लागू करवाना इनका काम है। कुछ अन्य सांविधिक निकाय हैं, उनकी स्थापना देख लेते हैं, उनके बारे में डिटेल में बाद में हम देखेंगे। पहले उनकी स्थापना देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को, ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 में, ये भी। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में, राज्य सूचना आयोग 2005 में। राष्ट्रीय महिला आयोग, देखिए ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1990 में, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, 1992 में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अधिनियम पारित हुआ था वो 1990 में, जबकि ये आयोग का गठन हुआ है 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसकी भी स्थापना 1992 में। ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं। लोकपाल 2013 में आया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, जिसको हम कहते हैं संस्थानों की समिति के आधार पर 1964 में, और इसको 2003 में विधिक दर्जा दिया गया। तो कुछ ऐसे सांविधिक निकायों के बारे में हमने देखा। अब अगले में हम देखते हैं कि कुछ संवैधानिक निकाय क्या है।